नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख रहे हैं, हम सब ह्यूमन ब्लड यानी मानव रक्त के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जिसके पहले वीडियोस में आपने देखा था मानव रक्त में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, उनकी क्या मात्राएं होती हैं, जिसमें आरबीसी के बारे में चर्चा किया हमने, डब्ल्यूबीसी के बारे में चर्चा किया। दूसरे वीडियो में आप लोगों ने देखा था रक्त वर्ग के बारे में, जिसमें मैंने बताया था आप सभी को कि मानव रक्त वर्ग के बारे में बात करें यानी समूह के बारे में तो वो 4 होते हैं, जिसमें हमने ब्लड ग्रुप ए के बारे में, ब्लड ग्रुप बी के बारे में, ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में और ओ के बारे में चर्चा किया था। प्लस उनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा किया था। देखिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव सीरीज सॉल्व करते हैं तो उसके पहले अगर आपने डिस्क्रिप्टिव वीडियोस देखे हैं तो आप देख पा रहे होंगे इजिली आप ऑब्जेक्टिव चाहे जैसा भी प्रश्न घुमा के रखा गया हो या आपका किसी भी तरीके से पूछने का उसका माध्यम हो, आप उसको कर सकते हैं। तो इसलिए पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव सीरीज पर पूरा चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लाइनर पे भी और ऑब्जेक्टिव सीरीज पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज चर्चा करते हैं हम सभी ह्यूमन ब्लड के अंतिम लेक्चर पर, यानी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ह्यूमन ब्लड से संबंधित किस तरीके से रक्तों का आदान प्रदान किया जाता है, प्लस रक्त में होने वाली जो आरएच फैक्टर से संबंधित जो बीमारी होती है इसके बारे में, प्लस माता पिता के जो ब्लड ग्रुप होते हैं उससे संभावित संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है या कौन से ब्लड ग्रुप नहीं हो सकते, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ से बनने वाले ऑब्जेक्टिव उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, पहले हम चर्चा करें रक्त का आदान, यानी अगर किसी व्यक्ति को हमें ब्लड चढ़ाना है या किसी व्यक्ति का ब्लड लिया जाता है तो उससे पहले क्या क्या चीजें ध्यान देना होगा, क्या बारीकियां जरूरी होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं एक छोटी सी भी गलती किसी के लिए भी जानलेवा हो सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं, तो एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी स्मॉल ए, एंटीजन कैपिटल बी, एंटीबॉडी स्मॉल बी एक साथ नहीं रह सकते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था, उसमें मैंने एंटीबॉडी और एंटीजन का एक कॉम्बिनेशन बनाया था, यानी चार्ट के माध्यम से आप सभी को बताया था। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से पहले आप उस वीडियो को देखें। यानी अगर आप कोई भी टॉपिक देखते हैं तो आप उस पूरे टॉपिक के सभी लेक्चरों को देखें। लेक्चर को हम कई पार्ट्स में इसलिए बनाते हैं कि आप उनको समझें और उनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव को तैयार करें, प्लस साथ में आप अपने नोट्स को भी तैयार करते चलें। तो बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ जो कि कॉम्बिनेशन आपका एंटीजन कैपिटल ए एंटीबॉडी स्मॉल ए फिर एंटीजन कैपिटल बी एंटीबॉडी स्मॉल बी एक साथ नहीं रह सकती। ऐसा होने पर यह आपस में मिलकर अत्यधिक चिपक जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। यानी अगर हम दोस्तों बात करें, अगर इस तरीके की कोई गलती हो जाती है, यानी एंटीबॉडी एंटीजन का कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है, यानी RH माइनस RH प्लस जो फैक्टर है जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे आगे, उसका सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जांच करनी होती है। उस जांच के उपरांत ही हम सामने वाले व्यक्ति को रक्त दे सकते हैं या सामने वाले व्यक्ति से रक्त ले सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था, रक्त समूह जो आपका O होता है वो सर्वदाता होता है और जो AB होता है वो सर्वग्राही होता है। तो उसमें आपने देखा था एंटीबॉडी और एंटीजन का कॉम्बिनेशन एक चार्ट के माध्यम से। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, इसे रक्त का अविश्लेषण या फिर एग्लूटिनेशन कहते हैं। तो ये वर्ड आपके लिए आता है, रक्त का विश्लेषण या फिर एग्लूटिनेशन क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन आपका जो एंटीजन और एंटीबॉडी का होता है उसी से संबंधित जो हमारा होता है, ये शब्द उसी से रिलेटेड है। अतः रक्त आधान में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल होना चाहिए जिससे रक्त का विश्लेषण ना हो। यानी पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो वहां पे एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में मैंने जो चार्ट में बताया है कि जहां पे आपका एंटीजन कैपिटल ए है वहां पे आपकी एंटीबॉडी स्मॉल बी होनी चाहिए, या जहां पे एंटीजन आपका कैपिटल बी है वहां एंटीबॉडी स्मॉल ए होना चाहिए। तो इस तरीके से आप उस चार्ट को अगर आपने देखा है तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, रक्त के आधान के समय RH फैक्टर की जांच की जाती है। RH प्लस को RH प्लस से तथा RH माइनस को RH माइनस का रक्त दिया जाता है। RH प्लस का RH माइनस वाले व्यक्ति को रक्त देने पर पहली बार में कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
लेकिन दूसरी बार अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, आपका रक्त का एग्लूटिनेशन यानी क्या हो जाता है, आपका विश्लेषण हो जाता है, जिसके कारण RH माइनस वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आप सबने देखा होगा दोस्तों, कभी गलती से अगर ब्लड ग्रुप आपका किसी व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है जो ब्लड ग्रुप उसकी बॉडी को सपोर्ट नहीं करता है, तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, कम मात्रा होने के कारण उसके बॉडी पर ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता है। यानी किसी विषम परिस्थितियों में अगर कोई ब्लड ग्रुप नहीं मिल पाता है तो डॉक्टर थोड़ी समय के लिए अदर ब्लड ग्रुप का क्या करता है, ब्लड चढ़ाकर आप उस समय के तत्काल के लिए वो कार्य कर लेता है। लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, RH माइनस वाले जो भी व्यक्ति होता है या जो भी आपका पर्सन होता है उसके लिए रिस्क हो जाता है, यानी उसकी जान चली जाती है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने आज समझा रक्त का आदान, यानी किस तरीके से हम रक्त का आदान करते हैं, यानी किस तरीके से ह्यूमन में रक्त चढ़ाने की प्रक्रिया, उसमें RH फैक्टर की क्या भूमिका होती है, किस RH कॉम्बिनेशन के गड़बड़ होने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आइए अब इसी से रिलेटेड एक बीमारी आपके पेपर में अक्सर पूछ ली जाती है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, जिसको हम बात करते हैं एरिथ्रोब्लाटोसिस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एरिथ्रोब्लाटोसिस बीमारी है, इसको समझिए कैसे। अक्सर आप सभी देखते होंगे, सुना होगा आप लोगों ने कि फलाने व्यक्ति का फलानी औरत से शादी होती है, या उन लोगों का जो भी विवाह संबंध होता है, उनके एक बच्चा होता है जो क्या होता है, स्वस्थ होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन इसके बाद की जितनी भी संतानें होती हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, या बिफोर बर्थ या आफ्टर बर्थ। तो दोस्तों वहां पे प्रॉब्लम्स जो आ जाती है, उनके ब्लड कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम्स आ जाती है। वो जो ब्लड कॉम्बिनेशन आपका गड़बड़ होता है, उसी से संबंधित जो विकार उत्पन्न होता है या जो बीमारी हमारी होती है, उसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लाटोसिस। अब इसको हम सरल भाषा में दोस्तों बात करें तो समझिएगा, यहाँ पे पिता का रक्त RH प्लस, माता का रक्त RH माइनस हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऐसा प्रथम संतान के बाद वाली संतानों में होता है। तो हम अगर बात करें दोस्तों, जैसे मान लीजिए पिता का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है और माता का ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, B नेगेटिव हो जाता है, तो ऐसे समय में क्या हो जाता है, इसका RH फैक्टर जो होता है प्लस हो जाता है, इनका RH फैक्टर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ऐसे कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इस जो दंपत्ति होंगे इनकी पहली संतान में किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन दूसरी संतान जब भी ये करते हैं या तीसरी संतान करते हैं तो उसके सामने समस्या यही आएगी कि वो गर्भावस्था में या तो फिर क्या होता है, उसका जब जन्म होगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको दोस्तों ध्यान रखें, तो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि एरिथ्रोब्लाटोसिस क्या होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें, ये पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा जो होता है वो महिलाओं के लिए ही दिक्कत पैदा करता है, पुरुषों से लेना देना नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि पुरुषों की समस्या नहीं होती, क्योंकि गर्भावस्था का जो प्रोसेस होता है वो फीमेल कैंडिडेट में होता है, तो संभवतः ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो चलिए दोस्तों, तो आपने देखा इसके बारे में भी। नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं, माता पिता के रक्त समूह से बच्चों में संभावित रक्त समूह। यानी अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप आपका कॉम्बिनेशन देखते हैं किस तरीके से है, तो क्या संभावना है कि उनकी संतान के ब्लड ग्रुप क्या होंगे, या फिर उनमें क्या संभावना है कि उनका ब्लड ग्रुप नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव आप पेपर में देखते होंगे, यहाँ से भी बनता है क्वेश्चन, इस तरीके से आपका देता है, कहता है अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप O है, यानी माता का भी O है और पिता का भी O है, तो संभावित संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो दोस्तों वहां पे विकल्प आपका देगा O, A, B और AB, क्योंकि 4 विकल्प बनाया जाता है, उसमें चारों विकल्प दिए जाएंगे, इनमें से कोई नहीं बना सकता है। तो अगर माँ का O और पिता का O, तो आने वाली संतान यानी बच्चे में O ही ब्लड ग्रुप होगा। आप इसको आंसर टिक करेंगे। और संभावना किसकी नहीं है, तो A, B और AB की, यानी ये आपके ब्लड ग्रुप उसमें नहीं पाए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर माँ का O है पिता का A है, या ये इंटरचेंज भी हो सकता है, इसको अगर हम चेंज कर लें A और O में तो भी आपको परेशान नहीं होना है।
किसी का भी कॉम्बिनेशन, यानी दो शक्त हैं जिनसे आने वाली तीसरी संतान उत्पन्न होने वाली है, उनमें से एक पुरुष और एक महिला होगा, उसमें से किसी एक का ओ ब्लड ग्रुप और दूसरे का क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा, तो उसकी आने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, यानी उसका जो बेबी होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो इसमें संभावना आपकी ओ और ए की होगी। किसकी संभावना नहीं होगी, तो वो आपका बी होगा और ए बी होगा। इसी तरीके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर ओ माँ का है और पिता का बी है, तो आने वाली संतान में ओ और बी का कॉम्बिनेशन आपका ब्लड ग्रुप का बनेगा, और किसका नहीं बनेगा, ए और ए बी का। आप इस चार्ट को दोस्तों ध्यान देंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है, देखेंगे यहाँ पे ओ बना, ओ आ गया, यहाँ पे ओ ए बना तो यहाँ पे ओ ए बन गया, यहाँ पे देखिए ओ बी बना तो यहाँ पे ओ बी बन गया। तो यानी जो कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है आने वाली संतान में वही कॉम्बिनेशन बनेगा, या माँ का या पिता का। और इसके अलावा जो बच जाता है वो आपका संभावना नहीं होगी। जैसे यहाँ ओ निकल गया तो हमें पता है ब्लड ग्रुप हमारे क्या होते हैं, 4, जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, हम सब पढ़ चुके हैं अच्छे से उसके बारे में। तो बच गया आपका ए बी और ए बी, यानी ये नहीं होगा। यही कंडीशन दूसरे में हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे ओ ए आया है और ओ ए की संभावना बन गई, तो बच कौन सा ब्लड ग्रुप गया आपका, बी और ए बी। तो इसका मतलब बी या ए बी नहीं होगा। इस तरीके से अगर हम चार्ट को थोड़ा सा ध्यान दें तो आने वाले जो भी हमारी प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से बनने वाला प्रश्न है वो आपका श्योर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर दोस्तों बात करें तो इस सर्कल में हम देखें फिर तो ओ और ए बी का कॉम्बिनेशन लेकर अगर चलते हैं हम यहाँ पे, तो ए बी कॉम्बिनेशन आपका क्या होगा, उसका ब्लड का बनेगा, और कौन सी संभावना नहीं है, तो ओ और ए बी की संभावना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा डायग्राम या चार्ट बदल रहा है। इसमें 3 में तो आपने देखा बहुत इजीली तरीके से आप आंसर फाइंड कर पा रहे थे, लेकिन जब यहाँ संभावना ओ और ए बी की बनती है तो यहाँ पे ध्यान देना होगा, ए और बी की संभावना बनेगी, ओ की संभावना और ए बी की नहीं बनेगी। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, ए है और ए है, तो आपकी संभावना होगी ए और ओ की। वो एंटीजन और एंटीबॉडी का जो मेल होता है उसके अनुसार क्या होता है, आपका ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है, तो वो आपने पिछले वीडियो में देख रखा है। अब यहाँ क्या नहीं बनेगा, तो बी और ए बी नहीं बनेगा। अगर माँ का ए है पिता का बी है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका संभावना क्या होगी, नहीं कि कोई नहीं, उसके एक्चुअल में संतानों में जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो चारों में से कोई एक बनेगा। इसका रीजन है ओ या तो आपका होगा ए, या तो होगा आपका बी, या तो ए बी होगा। क्योंकि ए बी क्या होता है, आपका सर्वग्राही होता है, मैंने आपसे चर्चा किया था, ठीक है। तो ए बी का जो कॉम्बिनेशन सर्वग्राही पे बनेगा तो ए और बी से बनेगा, तो ये भले ए और बी के रूप में अलग अलग ब्लड ग्रुप हैं, लेकिन जब इनकी संतान बनेगी तो इन दोनों के ब्लड ग्रुप से बनेगी तो ए बी बन जाएगी। तो उसमें जब ए बी का कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो वो क्या बन जाता है आपका, उसमें चारों गुण हो जाएंगे आपके, ओ बी और ए का बी का बी और ए बी का भी हो जाएगा। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी बन पा रहा है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, माता पिता का कौन सा वो ब्लड ग्रुप होता है जिसमें संतान में चारों ब्लड ग्रुप होने की संभावना बन जाती है, तो दोस्तों ए और बी का कॉम्बिनेशन चारों को बनाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ए और ए बी के बारे में, यानी माँ का ए है और पिता का ए बी है, तो उसमें संभावना किसकी नहीं होगी, तो वो आपकी ओ की, और संभावना किसकी बनेगी, ए की, बी की और ए बी की बनेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बी बी का कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो नहीं की संभावना क्या है, ए बी की, और किसकी संभावना है, तो बी ओ की होगी। तो देखिए नहीं से ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, नहीं वाला कम प्रश्न पूछा जाता है, बनने वाली संभावना जो उससे ज्यादा प्रश्न पूछता है, तो आपको ये वाला पार्ट ध्यान देना है, यानी ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं जिसको मैं बता रहा हूँ, इसको आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें बी और ए बी के बारे में, तो आपका नहीं होगा ओ, और कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ए कामा बी और कामा आपका ए बी बनेगा। नेक्स्ट अगर माँ का भी ए बी है और पिता का भी ए बी है, तो नहीं संभावना ओ की होगी, संतान में कौन सी होगी, ए बी और ए बी, इनमें से कोई एक ब्लड ग्रुप की संभावना होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का टॉपिक आपने ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड देखा, और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी लगातार सीरीज जो चल रही है, यानी मैथ्स की भी क्लासेस आप सब देख रहे होंगे जो गोविंद सर द्वारा रन कराई जा रही है, नंबर सिस्टम के
एक से एक प्रश्नों को आप देख रहे होंगे कि शायद मैं उम्मीद करता हूँ YouTube पे इतना अच्छा मेथड और इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको भले लग रहा हो कि नंबर सिस्टम में बहुत लेक्चर आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों है क्या कि नंबर सिस्टम आपका एक ऐसा चैप्टर है कि उसमें आपको ज्यादा टाइम देना होगा और उनकी संभावनाएं जितनी आपकी क्लियर होती चली जाती, आने वाले चैप्टर आपको बहुत आसान लगेंगे। चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।